गाइस इस वीडियो में मैं आप लोग को HTML स्टार्टिंग से लेके एंड तक सिखाने वाला हूँ। ये वीडियो HTML का कंप्लीट नोट्स के साथ होने वाला है, जो कि मैंने अपने हाथों से लिखे हुए हैं। आप लोग को इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ टाइम लेके आना है, कोई और भी चीज आप लोग को लेके नहीं आना है, सिर्फ आपको टाइम लेके आना है। और यहाँ पर आप लोग HTML सीख के बहुत ही अच्छी और प्यारी प्यारी वेबसाइट बना सकते हैं। अब आप लोग कई लोग इसमें ये सोचेंगे कि ये वाली वीडियो है वो बहुत लंबा है, बट एक्चुअल में ये वीडियो बहुत छोटा है, क्योंकि मैंने सारे एक्सपीरियंस को इस छोटे से वीडियो में पैक करा हुआ है और आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स और वो सोर्स कोड दिया है, जिसको आप लोग बार बार रेफर करके बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। इस कोर्स में सिर्फ आप लोगों को अपना टाइम लेके आना है। ये कोर्स पूरा फ्री होने वाला है, आप लोग को कुछ भी पे नहीं करना है, बस आप लोगों को टाइम और अटेंशन लेके आना है और आपको HTML सिखाने की गारंटी मेरी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इसे जल्दी से लाइक कर दें और कमेंट में बताएं कि आप लोग का नाम क्या है और आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। ऐसा करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है और कभी भी इन फ्यूचर अगर मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ गया तो कमेंट सेक्शन में आपका जो कमेंट है वो पढ़ा होगा। मुझे HTML में कोड करते हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया और मैं यहाँ पर आप लोग को बताऊंगा कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल प्लेइंग ऑडियो, मेन टैग्स और जो और भी हमारे टैग्स हैं, ठीक है, और एसईओ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग मिस करते हैं। मैं इस वीडियो में आप लोग को ये सब चीजें कवर करवाऊंगा और आप लोगों को एक सफल और सक्सेसफुल प्लस प्रॉफिटेबल डेवलपर बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छा स्टार्टअप मिले, ताकि आप उससे बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट बना सके। अब मैं आप लोग को HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट में एक अंतर बताना चाहूंगा, एक एनालॉजी के साथ साथ, ठीक है। जो HTML होता है वो हमारा इंसान के ढांचे की तरह होता है, यानी कि स्केलेटन की तरह होता है, और जो हमारा CSS है वो उस ढांचे के ऊपर खाल की तरह होता है, यानी कि वो उसको ब्यूटीफाई करता है, जैसे हम लोग खूबसूरत दिखते हैं, बिल्कुल वो काम हमारा CSS करता है। यानी कि जो हमारा स्केलेटन है उसको खूबसूरत देने के लिए जो हमारी CSS होती है वो होती है, ठीक है। उसी तरह जैसे हमारा जो दिमाग है, जो हमारा ब्रेन है, जो हमारे अंदर लॉजिक है, बिल्कुल ही इसी तरह जो हमारे जावा स्क्रिप्ट होती है वो हमारे HTML प्लस CSS से बन के लॉजिक बनाती है। इस बारे में मैंने चैप्टर 0 में बहुत अच्छे से डिस्कस करा है, जहाँ पे मैंने आप लोग को एक एनालॉजी के साथ इसको समझाया है। बट अब हम लोग समझेंगे कि जो हमारा बैक एंड होता है, जो फ्रंट एंड होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है और एक बेसिक वेबसाइट किस तरह से काम करती है। जब भी एक क्लाइंट यानी कि एक वेब ब्राउजर www.hackedworld.com जैसे वेबसाइट को वेब सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, तो वेब सर्वर उसे रिटर्न में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की फाइल सेंड करता है। इन HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को आप लोग का ब्राउजर उसे पढ़ता है और आप लोग को वो चीज दिखाता है कि आप लोग को उस वेबसाइट में जो दिखाई पड़ता है एक्चुअल में तो कोड आ रहा होता है, बट आप लोगों का ब्राउजर उसको इतनी अच्छी तरह से देखता है कि आप लोगों को एक खूबसूरत सी वेबसाइट दिखाई देती है, ठीक है। इस वीडियो को मैंने 5 चैप्टर्स में डिवाइड करा है, जहाँ पे मैंने हर चैप्टर्स के साथ एक प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, ताकि आप लोग की प्रैक्टिस अच्छे से हो। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करा हुआ है और आप लोगों को जितना भी कोड है वो मैं एज अ जिप फाइल डाउनलोड के तौर पे दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इस वीडियो में बता दूंगा कि कैसे आप सारे वीडियोस को डाउनलोड करें मेरी वेबसाइट पे जाके, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन। तो गाइस यहाँ पर मैंने बना रखी है चैप्टर 0 की PDF और इस चैप्टर की वीडियो को जल्दी से मैं यहाँ पर खोलूंगा इस PDF को, ठीक है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने चैप्टर 0 इंट्रोडक्शन लिखा है। HTML जो होती है हमारी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, स्टैंड करती है, HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है HTML इज द लैंग्वेज ऑफ द वेब, इट इज यूज्ड टू क्रिएट द वेबसाइट। अब कभी भी आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे अगर आप इस पे जाते हैं hacktheworld.com पर, और अगर आप इस तरह की कभी भी वेबसाइट खोलते हैं और उसके बाद आप यहाँ राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे जाते हैं, तो आप लोग को इस पेज का एक्चुअल सोर्स देखने को मिलेगा। आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि किस तरह से इस वेबसाइट को बनाया गया है
क्या क्या चीजें हैं जो कि फ्रंट एंड पे यूज करी गई है, किस तरह से टैग्स यूज हुए हैं। अब आप लोग एचटीएमएल नहीं जानते तो आप लोग को ये टैग समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। बट लेट मी टेल यू, ये सारी चीजें मैं आप लोग के लिए आसान बनाने वाला हूँ। तो एचटीएमएल की जो फुल फॉर्म है वो हमने यहाँ पे देखी थी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। ये लैंग्वेज ऑफ द वेब होती है, यानी कि आप किसी भी टेक्नोलॉजी वेबसाइट को बनाने के लिए अगर बना रहे हैं तो आप लोग को एचटीएमएल आपको यूज ही करनी है, अगर आप कोई भी ब्यूटीफुल वेब पेज डिस्प्ले करना चाहते हैं, ठीक है। सो नाउ इट इज यूज टू क्रिएट द वेबसाइट। वी यूज HTML टैग्स टू डिफाइन लुक एंड फील टू अ वेबसाइट। एक वेबसाइट को लुक एंड फील को डिफाइन करने के लिए हम HTML को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर मुझे एक लिंक चाहिए तो यहाँ पे मैं एक HTML टैग के थ्रू स्पेसिफाई करूंगा कि भाई मुझे यहाँ पे लिंक चाहिए। अगर मुझे यहाँ पे एक इमेज चाहिए तो मुझे HTML टैग के थ्रू स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भाई मुझे एक इमेज चाहिए एक्चुअल में, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मुझे टेक्स्ट चाहिए या पैराग्राफ चाहिए तो मैं HTML टेक्स्ट की सहायता से मैं ये बात स्पेसिफाई कर दूंगा कि यहाँ पे मुझे ये पैराग्राफ चाहिए। कुछ ऐसा समझ लो कि पूरे पेज का जो कंपोजिशन है, आपके खाने की रेसिपी होती है जिसमें आपके बहुत सारे खाने मिले होते हैं, खाने मतलब इंग्रेडिएंट्स मिले होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के, और आपकी जो है वो पूरी एक रेसिपी बनती है, ठीक है। अगर आपको उसमें चॉकलेट डालना है, एग डालना है, ये सारी चीजें अगर आपको उसमें डालनी है तो आप लोग को उसी तरह से बिल्कुल HTML वेब पेज में आप लोग को डालने हैं ये सारे के सारे HTML टैग्स, ठीक है। अब जिस तरह से आप लोग खाना बनाते हैं किसी भी सब्जी की, ठीक है, जो आपकी रेसिपी होती है उसमें आप एक हिसाब से सब्जियों को डालते हैं, या फिर जो भी आपकी सामग्री है, गरम मसाला और नमक वगैरह अपने हिसाब से डालते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 चम्मच आपने मिर्च डाल दी और 1 चम्मच आपने नमक डाल दिया। तो सबका एक हिसाब होता है, क्या चीज पहले डालनी है, कितनी डालनी है। उसी तरह HTML टैग्स का एक हिसाब होता है, कौन सा टैग पहले यूज करना है, कौन सा टैग आपको बाद में यूज करना है। ये सारी की सारी चीजें हैं वो यहाँ पे आपको हिसाब से करनी पड़ती है। अब यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पे हमने देख लिया था हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज स्टैंड फॉर, ठीक है, वेबसाइट वी यूज अ टैग टू डिफाइन द लुक एंड फील ऑफ टू अ वेबसाइट। विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज टैग एंड हाउ टू पुट देम टुगेदर वी कैन क्रिएट ब्यूटीफुल वेबसाइट इजीली। या हमें बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं सारे के सारे टैग्स अंडरस्टैंडिंग के साथ, और किस तरह से इन सारे के सारे टैग्स को एक साथ ला सकते हैं। अगर हम लोग को इस चीज की समझ है तो हम बहुत अच्छी वेबसाइट को बना सकते हैं। जिस तरह से मैंने जो अपनी वेबसाइट है हैक द वर्ल्ड बनाई है, ठीक है, ये जो मैंने HTML की जो मेरी HTML की नॉलेज है वो मैंने इसमें जरूर लगाई है, ठीक है। आप किसी भी तरह की वेबसाइट बनाएंगे उसमें HTML की नॉलेज जरूर से जरूर लगेगी, ठीक है। तो एक सबसे बड़ा जो सवाल है इस टाइम पे वो ये होगा कि ये जब हम HTML जो है उससे सब कुछ हो जाता है तो हमें CSS और जावास्क्रिप्ट की क्या जरूरत है, ठीक है। तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि HTML सिर्फ आपके पेज के लेआउट को डिफाइंड करता है, यानी कि जो आपका पेज का लेआउट है एक बोन की तरह काम करता है, एक स्ट्रक्चर की तरह काम करता है हमारा HTML। और जो CSS होती है वो जैसे मेरा फेस है, तो मेरे फेस जो है वो CSS है, और जो मेरे अंदर की जो हड्डी है वो HTML है। तो बेस क्या हुआ, मेरा HTML हुआ, जो मेरा फेस हुआ वो मेरी CSS हुई। और किस हिसाब से, और जैसे मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम है या फिर जो मेरी मेंटल स्किल है, ये सारे जो लॉजिक का खेल होगा वो जावा जावा संभालेगा। तो इसीलिए हमें जावा स्क्रिप्ट की, CSS की और HTML की तीनों की जरूरत पड़ती है। जो हमारी मेन हुई वो हमारी हुई बेस की, जो हमारा स्केलेटन है, जो जिसको हम HTML बोल रहे हैं। तो अगर आपको कुछ स्टाइल या फिर कोई डिजाइन ऐड करना है तो आप लोग CS को यूज करना पड़ेगा। अगर आप CS को इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको फिर डिजाइन नहीं मिलेगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो है ये पिंक होगा, ये ग्रीन होगा, ये कौन सा बटन कैसे दिखेगा, ठीक है, ये कौन सी किसके नीचे होगा, किसके पीछे होगा, किसके राइट होगा, किसके लेफ्ट होगा, ये सारी की सारे हमारे जो है वो CSS के थ्रू स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर जो है
वो आप CSS के थ्रू स्पेसिफाई करोगे। तो अगर मैं पूछूं जो हमारा CSS है वो किस लिए होता है, तो CSS इज यूज्ड टू स्टाइलिशिंग टू द बियर बोन पेज क्रिएटेड यूजिंग HTML। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं जावास्क्रिप्ट किस लिए यूज करा जाता है, तो जावास्क्रिप्ट जो है वो हमारा एक लॉजिक प्रोग्राम की तरह काम करता है। एक किसी भी पेज लेआउट की तरह अगर आपको लॉजिक प्रोग्राम करना है, जैसे इसका मैं पर्टिकुलर एग्जांपल करूं, ये लॉजिक के थ्रू चल रहा है कि पहले ये सारा लिख के आए, फिर उसके बाद ये लिख के नोड जैसा आए, फिर रूबी आए, HTML आए या PHP आए, ये सारा मैंने जावास्क्रिप्ट की यूज कर करा है। ठीक है, या फिर क्या चीज को क्लिक करने पे क्या हो। ठीक है, जैसे मैंने इस पे क्लिक करा तो क्या क्या चीज परफॉर्म हो। ठीक है, तो ये मेरा इंस्टाग्राम खुल गया है, इसे फॉलो कर लेना है, खुल गया है तो ठीक है। ये सब कुछ जो होता है ये हम लॉजिक की तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं कि हम बातें स्पेसिफाई कर सकते हैं कि अगर भाई तू इस बटन पे क्लिक कर तो यहाँ पहुंच जा, अगर मैं यहाँ करूँ तो ऐसा हो, वहां करूँ तो वैसा हो। तो ये सारा जो काम होता है वो हमारा जावास्क्रिप्ट का होता है। सो गाइस, अभी के लिए अगर आप लोग को समझ में नहीं आया फिर भी इतनी बात याद रखो, अगर नहीं रख मिले तो कोई बात नहीं, मैं आगे फिर से समझा दूंगा। अभी इतना बात याद रखो, CSS होती है वो हमारा फेस की तरह काम करती है, हमें स्टाइल देने की तरह काम करती है। और जो हमारी जावास्क्रिप्ट होती है वो लॉजिक की तरह काम करती है। जैसे मैंने अगर किसी पे क्लिक करा तो कहाँ जाना है, तो वो मेरी जावास्क्रिप्ट की तरह काम करेगी, जो हमारा लॉजिकल पार्ट होगा। और जो हमारी HTML होगी वो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर की तरह, बेस की तरह काम करेगी। इसीलिए कहा गया है कि HTML जो हमारी है वो वेब डेवलपमेंट में बेसिक है। इसीलिए आप लोग को HTML पहले बताई जा रही है, फिर उसके बाद आप CSS पे जा सकते हैं या फिर जावा पे जा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। वेल, मैं सजेशन आपको यही दूंगा, अगर HTML सीख जाए फिर जावा सीखें, फिर उसके बाद CSS सीखें। अब यहाँ पर हम एक खूबसूरत सी एनालॉजी को देख लेते हैं। ठीक है, मैंने बहुत बढ़िया एनालॉजी बना के लिखा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है HTML जो है वो अगर आपके कार की बॉडी है। ठीक है, लेट अस अज्यूम कि आप लोग कार बनाते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी बनाते तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर YouTube पे अगर मैं कोई वीडियो देखूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कार मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कार मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस का कोई वीडियो दिख गया है। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ देखो, ये जो कार है, ठीक है, जो इनकी बॉडी है, ठीक है, जब इस पे कलर वगैरह नहीं हुआ है, कि ये समझ लो कि ये आपका HTML है। ठीक है, ये क्या है आपका HTML। और इसके बाद अगर मैं इस पे कलर कर लूँ, डिजाइन वगैरह बना दूं, ठीक है, इसकी डिजाइन वगैरह, लाइट्स वगैरह लगा दूं, और टेल लाइट्स, हेडलैम्प्स, और आपकी विंडशील्ड लगा दूं बहुत प्यारी सी, और कुछ ऐसा बना दूं कि देख के लगे कि वाह यार क्या गाड़ी जा रही है, इस गाड़ी का क्या डिजाइन है। अब भाई कोई इस गाड़ी को देख के ये नहीं बोलेगा कि भाई क्या डिजाइन है। कुछ गाड़ी होती है ना स्पोर्ट कार टाइप की, मतलब आप कहोगे क्या डिजाइन है इस कार का। तो उस तरह की गाड़ियां अगर आप लोग देखो तो उसमें एक तो उसका जो मतलब शेप है वो बना हुआ है, उसी के साथ साथ जो डिजाइनिंग पे मेहनत हो, उसी तरह HTML से आप लोग ढांचा बनाते हो वेब पेज का, और CS से आप लोग उसको डिजाइन करते हो। तो अगर हम इसको आगे देखें तो आई होप इन्होंने कलर वगैरह, तो अब पहले जो कार थी वो वैसी थी और अब ये कुछ इस तरह की हो गई है। ठीक है, लेकिन फाइनली मैं आप लोग को इतना बताना चाह रहा हूँ, जो CSS जो वो स्टाइलिंग के लिए यूज होती है। ठीक है, अभी जावास्क्रिप्ट क्या है फिर से बता दे रहा हूँ। ये जो जावास्क्रिप्ट है ये हमारे कार के इंजन की तरह है, यानी कि लॉजिक का ब्रेक लगे, कितनी तेज ब्रेक लगे, कितने प्रेशर पे दबाने पे, ठीक है, कैसे गियर्स को चेंज करना है, गियर चेंज करके क्या हो। ठीक है, जब हम जो हमने जो ब्रेक का वो दबाया है, हम अगर दबाएं तो ब्रेक लगने से क्या हो। ठीक है, ब्रेक लगे तो स्पीड कम हो, बढ़े। ठीक है, तो ये सारा काम होता है हमारी जावा स्क्रिप्ट का। ठीक है, अब ये सोचो बहुत अच्छी सी एक गाड़ी खड़ी हो लेकिन उसके गियर ही काम नहीं करता, इंजन ही स्टार्ट नहीं होता, तो वो गाड़ी भी बेकार। तो उसी तरह समझ लो HTML CSS जावा स्क्रिप्ट का कुछ इसी तरह का रोल होता है। जो HTML होती है वो एक हमारा ढांचा होता है, जो CSS होती है हमारी वो डेकोरेशन होती है, और जो हमारी जावा स्क्रिप्ट होता है वो फ्रंट एंड लॉजिक होता है। फ्रंट एंड लॉजिक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइंट साइड का जो लॉजिक होता है
जो लॉजिक आप लोग का जो यूजर है वो भी देख सके, उस तरह का जो लॉजिक होता है वो जावास्क्रिप्ट होता है। और जो बैकएंड का लॉजिक होता है वो तो हमसे छुपा हुआ होता है, जहां से भी ये वेबसाइट आ रही है। जैसे जो मेरी वेबसाइट है वो जेंगो में बनी है, तो जेंगो का बैकएंड क्या यूज कर रहा है वो मैं नहीं देख सकता। मैं यहाँ पे सिर्फ फ्रंट एंड का लॉजिक देख सकता हूँ, मैं इसका लॉजिक देख सकता हूँ कि ये कैसे चल रहा है, कि कैसे अगर एक बार सारा का सारे लॉजिक आ गया तो फ्रंट एंड पे जो लॉजिक चल रहा है वो सारा का सारा मैं देख सकता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग ज्यादा कंफ्यूज हैं तो बिल्कुल मत समझो। ठीक है, आप लोग बस इतना समझो कि जो हमारा HTML है वो ढांचा है, और जो हमारा CSS है वो फेस का चिकनापन, गोरापन। ठीक है, और जो हमारा जावा है वो क्या करने पे क्या हो, कौन से बटन को क्लिक करके कितनी देर में एक्शन लिया जाए। ठीक है, जो भी आपका ब्राउजर एक्शन ले रहा है, फॉर एग्जांपल कुछ इमेज वगैरह डिस्प्ले करा, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो गाइस हम लोग जल्दी ही अच्छे अच्छे लेआउट्स को बनाना भी सीख, हम VS कोड को इंस्टॉल करेंगे। अब आप लोगों में से कई लोग सोचेंगे कि क्या हम लोग VS इंस्टॉल को क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, ये क्या चीज है, और हमें एक बेसिक HTML वेबसाइट लिखने के लिए कुछ स्पेशल चीजें भी इंस्टॉल करनी पड़ती हैं क्या? लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन। नहीं, हमें वेबसाइट को बनाने के लिए बिल्कुल भी कुछ फैंसी करने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर मैं अपने इस फोल्डर में अगर मैं नोटपैड की फाइल बनाऊं, अगर मैं यहाँ लिखूं और न्यू और ये, ठीक है, और इसके मैं लिखूं टेक्स्ट, और यहाँ पे अगर .txt की जगह यहाँ पे मैं HTML की जगह कुछ HTM या फिर HTML भी लिख सकता हूँ, और इसे मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो यहाँ पे ये देखो ये ब्राउजर बन गया आपको। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो तो मैंने ली थी टेक्स्ट, और जब इसका एक्सटेंशन चेंज करा तो ये मुझे यहाँ पे जो थी वो ब्राउजर में खुल गई है। ठीक है, अब अगर मैं इसको ओपन विद नोटपैड में खोलूं, ठीक है, अगर अब मैं इसको नोटपैड में यूज करूंगा, ठीक है, मैं सिंपल नोटपैड से खोला है, जो कि हर मशीन में होता है। अगर आप लोग मैक वगैरह यूज कर रहे हैं, लिनक्स वगैरह यूज कर रहे हैं, तो एक बेसिक एडिटर हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग आ जाओ कि अब हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करके व्यू पे सोर्स में जाएंगे। ठीक है, और अंदर हम इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपकी ये वेबसाइट है वो 100% ऐसी नहीं निकलेगी, क्योंकि कुछ स्टाइल्स ऐसे हैं, क्योंकि जो मैं सर्वर के जो रूट्स है वो यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हम लोग उस चीज में नहीं पढ़ेंगे, बस हम इतनी समझ रखेंगे कि इट्स नॉट दिस इजी कि किसी वेबसाइट का राइट क्लिक करके आप उसके जो हमारे जो कोड है उसको कॉपी करके आपने नोटपैड में पेस्ट कर दिया तो आप उस वेबसाइट को कॉपी कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बट कुछ हद तक होता भी है, बट पूरा नहीं होता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जो मैंने इसको बनाया इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ। ठीक है, और मैंने उसी में सेव कर दे रहा हूँ text.html। और अब देखो गाइस, मैंने इसके अंदर कोड लिखा था, अब मैं इसको अगर खोलूं तो कुछ हद तक ये हो गई है वैसे की वैसी की, जैसे जो मेरी वेबसाइट है दिखाई देनी चाहिए थी, कुछ हद तक हो गई है। लेकिन अगर मैं इस पे करूं तो ये 100% नहीं चलेगा। ठीक है, उसका रीजन भी हम लोग समझेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कुछ और पाथ आ रहा है, और यहाँ पर अगर आप देखो तो कुछ और पाथ आ रहा है। ठीक है, उसका भी हम रीजन समझेंगे, और आने वाले चैप्टर में जो हमारे रीजन है उसको हम अच्छे से समझेंगे। तो अभी के लिए आप इतना समझ लो कि आप लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं है, डाउनलोड वगैरह। ठीक है, तो अभी आप लोग की इतनी बात समझिए कि हम लोग नोटपैड से भी कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, बट नोटपैड से आप लोग को कोडिंग करने का जो ड्रॉबैक है वो आप लोग को पता है क्या है, कि आप लोग को बिल्कुल कोई भी आईडीई या टेक्स्ट एडिटर का सपोर्ट नहीं होता। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप VS कोड जैसा टेक्स्ट एडिटर यूज करते हो, या फिर आप एक फुली फ्लेजेड आईडीई यूज करते हो, फॉर एग्जांपल डू यू रिवर, या बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें आ गई हैं हमारी मार्केट में, सब्लाइम वगैरह। ठीक है, तो मैं VS कोड सबको रिकमेंडेड करता हूँ, क्योंकि VS कोड में सब कुछ मिल जाता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। और जो ये बात है वो मैंने उसमें भी लिखी हुई है। ठीक है, वी कैन यूज एनी टेक्स्ट एडिटर ऑफ योर चॉइस, वो नोटपैड भी हो सकता है। ठीक है, तो नोटपैड को यूज करना बहुत बड़ी बेवकूफ होगी अगर आप बहुत बड़ी वेबसाइट बना रहे हो और नोटपैड यूज कर रहे हैं। ठीक है,
क्यों? क्योंकि अगर आप नोटपैड यूज कर रहे हैं और सारी चीजें आप लोग को उस टाइम टाइप करनी पड़ेगी, और अगर आप VS कोड यूज कर रहे हो तो आपको हल्की सी हिंट देनी कि भाई ये लिखना है, वो सजेशन दे देगा, आप एंटर दबाओगे पूरा कोड लिख के आ जाएगा। अब देखो जो हमारा जो VS है वो कैसे इंस्टॉल करना है, तो पहले ये मैं फालतू की चीजें बंद कर दे रहा हूँ और इस नोटपैड को भी बंद कर दे रहा हूँ। तो अब देखो यहाँ पे आपको सिर्फ लिखना है डाउनलोड VS कोड, ठीक है। तो और अगर आप लोग मैक वगैरह में है, ठीक है, तो आप उससे हिसाब से डाउनलोड कर लेना। मैं विंडोज में हूँ तो मैं 64 विंडोज का डाउनलोड कर लूंगा, ठीक है। तो मैं इस पे क्लिक कर दे रहा हूँ और जो मेरा VS कोड है वो डाउनलोड होना शुरू हो गया है, बहुत जल्दी डाउनलोड होता है। अगर आप लोग की इंटरनेट स्पीड अच्छी है, तो मेरी तो अभी सही आ रही है इंटरनेट स्पीड, तो आप लोग क्या करें, इसको डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, इसको सिंपली ओपन करना है और ओपन करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। एक आध बातें मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि इसको इंस्टॉल करते टाइम आप लोग को कुछ ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा और कुछ बॉक्सेस दिखाई देंगे, उस पर आप लोग को टिक मारना पड़ेगा। तो मैं इसके ये डाउनलोड हो चुका है, अब मैं इसको खोल ले रहा हूँ, ठीक है। और जब इसको मैं खोलूंगा और रन करूंगा, ठीक है, तो आप इसको एग्रीमेंट को पढ़ने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करो, ठीक है। और कुछ ऑप्शंस आप लोग को चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये रहे वो ऑप्शन, तो यहाँ पे इन दोनों को चेक करते और इसको मैं बताऊंगा आगे कि आप मैंने ये वाले क्यों चेक करवाए हैं, ठीक है। तो इन सबको चेक कर लें, ठीक है, और इसको फिर करने के बाद नेक्स्ट करें, नेक्स्ट के बाद इंस्टॉल करके, ठीक है। और इन केस अगर आप लोगों ने जल्दी में अगर कर दिया हो गलत, तो इन केस आप लोग को इसको अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं इसको लॉन्च नहीं करूंगा, ठीक है, और इसको मैं फिनिश करूंगा, ठीक है। और अगर आपने एक बार इसे फॉलो कर लिया है, जैसे 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 मैंने बोला, अगर आप लोगों ने इंस्टॉल करा है तो आप लोग यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आप लोगों को ओपन विद कोड का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि आप लोगों ने वहाँ पे चेक बॉक्स कर दिया था। अगर वो नहीं करते तो यहाँ पे ओपन विद कोड का ऑप्शन नहीं आता। तो यहाँ पे मैं अब इस पे क्लिक कर दूंगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये मेरे को VS कोड में खोल के दे देगा, जो मेरी डायरेक्टरी थी चैप्टर 0 वाली जो डायरेक्टरी थी वो मेरे को खुल के दे दिया। चैप्टर 0 की डायरेक्टरी है, इसके अंदर 2 फाइलें हैं, चैप्टर 0 की डायरेक्टरी है, इसके अंदर भी 2 फाइलें हैं, ठीक है। और ये वो वाला कोड दिख जाएगा जो अभी मैंने वहां से लेके लिखा था, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग क्लिक करके यहाँ फाइल बना सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टरी बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग पहली बार VS को यूज कर रहे हो तो डरना मत, क्योंकि आप लोग फैमिलियर हो जाएंगे अगर आप लोगों ने एक बार यूज कर लिया है, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक बार प्लस को क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिस डॉट txt, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग आपने txt बनाई है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लोग को लिखना है, ठीक है, दिस इज सम कंटेंट ऑफ द फाइल। और ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ये एक्सटेंशन वाला दिख रहा है, इस पे आप लोग को क्लिक करना है और एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है जो कि है हमारा लाइव सर्वर। और आप में से कई लोग इसको पहली बार यूज कर रहे हैं और आप लोग को पता ना हो कि जो हमारा लाइव सर्वर है वो क्या होता है, क्यों होता है। आप लोग इंस्टॉल करिए इसको, लाइव सर्वर को, इसको इंस्टॉलिंग, ठीक है। और इसको मेरा इंस्टॉल है पहले से, तो मेरे को जरूरत नहीं है, आप लोग इसे इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, किसी भी फाइल को लाइव सर्वर पे खोल सकता हूँ, ठीक है। जो हमने ये टेक्स्ट डॉट HTML जो बनाई है, ठीक है, अगर मैं इसको राइट कर लूँ और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, ये मेरी जो वेबसाइट है वो यहाँ पे खुल गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो तो इसने मुझे एक सर्वर बना दिया। अगर आप लोगों ने पहले ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे कुछ और लिख के आ रहा था, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे एक सर्वर IP दे रहा है। अब आप लोग डायरेक्टली डबल क्लिक करके भी खोल सकते हो, बट ये मेथड जो है वो ये काफी रिकमेंडेड है, क्योंकि ये आपके लिए एक वेब सर्वर बना देता है। और अगर आप लोग एक वेब सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक वेब
सर्वर को इस्तेमाल करने का फायदा ये होता है कि आपकी जो फाइल होती है वो एक्चुअल में जो सर्वर के द्वारा ही सर्व करी जाती है। जब आप लोग बनाएंगे अपनी वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट को होस्ट करेंगे, ठीक है, तो अगर आप लोग शुरू से ही सर्वर की तरह सर्वर के यूज से अगर अपनी फाइल्स को, तो चीजें जो है वो आइडेंटिकल होती है एंड दिस मेथड इज हायर रिकमेंडेड, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे किस तरह से जो VS कोड है वो इसको आसान बनाना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और मैं आप लोग को बताता हूँ कि जो हमारा जो VS कोड है वो किस तरह से चीजों को आसान बनाता है। अच्छे एक वेब डेवलपमेंट है, अगर आप यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क मारे और यहाँ पे एंटर मारे तो ये टेम्पलेट आप लोग को ऑटोमेटिकली मिल जाती है VS कोड में, ठीक है। तो ये तो एक हमारा एक छोटी सी चीज थी। और अगर आप लोग ऑल्ट दबा के ऊपर वाला एरो दबाएंगे तो आप इसको ऊपर कर सकते हैं, कि आप मूव करवा सकते हो। इनफैक्ट जो ये मेरी टाइटल वाली लाइन है ये इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा जल्दी जल्दी। तो अगर आप लोग ये सब चीजें जल्दी जल्दी कर पाओगे तो डेफिनेटली आप लोग बहुत जल्दी प्रोग्रामिंग कर सकते हो, ठीक है, एक फास्ट डेवलपर बन सकते हो कंपेयर टू अगर आप नोटपैड में कोडिंग करोगे। नोटपैड में आजकल कोई कोडिंग नहीं करता है, ठीक है। अगर मजबूरी है तो कर सकते हो, वरना आप लोग का ये बेस्ट। अगर यहाँ पे देखो तो अगर मैं इसको डबल करना चाहता हूँ डबल भी कर सकता हूँ, और कंट्रोल दबा के मैं इसको जूम भी कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे मैं सेटिंग्स में जाऊँ और यहाँ पे अगर मैं इसको ऑन कर दूं, माउस व्हील को अगर ऑन कर दूं, ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको है वो जो है वो जूम कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर देखो माउस व्हील जूम, इसको मैंने चेक कर रखा है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमारा जो सारी की सारी जो चीजें हैं ये हम लोग सीखने के लिए हम लोग VS कोड यूज करते हैं। इन सारी की सारी चीजों को आनंद उठाने के लिए हम लोग जो है VS कोड को यूज करते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें मिल जाती है। नोटपैड तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। फॉन्ट साइज के लिए भी आपको काफी बटन दबाने पड़ते हैं, इसलिए हम लोग नोटपैड यूज नहीं करेंगे। हम लोग को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या चीज कैसे इस्तेमाल करनी है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे चैप्टर 1 की तरफ, जहाँ पे हम लोग अपनी पहली वेबसाइट बनाएंगे, चीजों को देखेंगे, index.html को देखेंगे, इसको देखेंगे, और एक पूरे वेब पेज को स्ट्रक्चर को देखेंगे कि एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। सो गाइस लेट्स गो टू चैप्टर 1 नाउ।